एसआईपी करते वक्त ये दिक्कत आती है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए हम ऐसे फंड्स को चूज कर लेते हैं जिसकी वजह से पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पोर्टफोलियो बताऊंगी जिसमें होगा एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मल्टी कैप एसेट एलोकेशन फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड। ये पोर्टफोलियो आपको ग्रोथ भी देगा और डाइवर्सिफिकेशन भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की, क्योंकि ये हमारे पोर्टफोलियो का फाउंडेशन है। इस कैटेगरी के लिए मैंने चूज किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। अब सवाल आता है कि पराग पारिक ही क्यों? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अप्रोच काफी अलग है। ये फंड वैल्यू और क्वालिटी इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, मतलब अच्छी कंपनीज को सही प्राइस पर खरीदना। एक और चीज जो मुझे इस फंड में पसंद आती है वो है इसका लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड अप्रोच। हर छोटी मार्केट मूवमेंट पर पोर्टफोलियो में अननेसेसरी बाइंग और सेलिंग नहीं होती है। इसी वजह से इसका पोर्टफोलियो चर्न भी काफी लो रहता है और इसी डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी की वजह से ये फंड मार्केट करेक्शन के टाइम पर भी रिलेटिवली बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है। इस फंड का AUM लगभग 1.43 लाख करोड़ है। AUM थोड़ा ज्यादा है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या अगर आप पोर्टफोलियो के लिए एक स्ट्रॉन्ग कोर इक्विटी फंड ढूंढ रहे हैं, तब ये फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। फंड का पोर्टफोलियो इस तरह से है। फ्लेक्सी कैप फंड में और भी फंड्स हैं। पहला है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड और डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर आप मॉडरेट से हाई रिस्क ले सकते हैं और ग्रोथ फोकस पोर्टफोलियो चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। ये क्वालिटी और वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉम्बिनेशन फॉलो करता है। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टिंग स्टाइल प्रेफर करते हैं तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है। अब हमारे पोर्टफोलियो की फाउंडेशन तैयार हो चुकी है। अब बात करते हैं उस फंड की जो पोर्टफोलियो को सिर्फ इक्विटी पर डिपेंडेंट नहीं रहने देगा और डाइवर्सिफिकेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएगा। निपन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो अब बात करते हैं निपन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। ये हमारे पोर्टफोलियो का स्टेबलाइजर है। जहां मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन है, वहीं पे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ हाई रिटर्न्स देना नहीं है, बल्कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को भी बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता क्या है। सेबी के रूल के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी के फंड को कम से कम 3 अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। निपन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का इन्वेस्टमेंट मेनली इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर में होता है। यानी आपका पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहता। फंड मैनेजर मार्केट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से इन एसेट्स का एलोकेशन बदल सकता है। अगर इक्विटी एक्सपेंसिव लगती है तो एलोकेशन डेट या प्रीशियस मेटल्स की तरफ बढ़ाया जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट की वजह से ये फंड प्योर इक्विटी फंड के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम वॉलेटाइल रहता है। इसी वजह से मैंने इस पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड के साथ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को इंक्लूड किया है। दोनों मिलकर पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो 3 इयर्स का लगभग CAGR है 17.6%, 5 इयर्स का CAGR लगभग है 14.9%। ये रिटर्न्स दिखाता है कि फंड ने डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। इस फंड का AUM लगभग 16,000 करोड़ है। ये फंड मॉडरेट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। फंड का पोर्टफोलियो इस तरह से है। इस कैटेगरी के और भी फंड्स हैं जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है और कंजर्वेटिव से मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकता है। अब हमारे पोर्टफोलियो में फाउंडेशन आ गई है और स्टेबिलिटी भी। अब हम बात करते हैं उस फंड की जो इस पोर्टफोलियो को एक्चुअल ग्रोथ इंजन बनाएगा, मिड कैप फंड। तो अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। ये हमारे पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन है। लार्ज कैप कंपनी स्टेबिलिटी देती है, लेकिन मिड कैप कंपनीज के पास फ्यूचर में कई गुना ग्रो होने की पोटेंशियल होती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में ये कैटेगरी वेल्थ क्रिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हाई कन्विक्शन ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो करता है। मतलब फंड मैनेजर हर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ उन बिजनेस को चूज करता है जिनके बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट
और फ्यूचर ग्रोथ पर उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है। इस फंड का पोर्टफोलियो भी कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां कई मिड कैप फंड 70 से 100 स्टॉक्स रखते हैं, वहीं मोतीलाल ओसवाल कंपैरेटिवली कम कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये फंड उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जिनके बिजनेस फ्यूचर में मल्टीपल टाइम्स ग्रो होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो 3 इयर्स का CAGR लगभग 20.3% है, 5 इयर्स का CAGR लगभग 22.9% है और 10 इयर्स का CAGR लगभग 17.4% है। ये दिखाता है कि फंड ने लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन की है। इस फंड का AUM लगभग 37,474 करोड़ है। ये फंड एग्रेसिव, हाई रिस्क टेकिंग वाले इन्वेस्टर और 10 to 15 इयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन वाले इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकता है। फंड का पोर्टफोलियो इस तरह से है। इस कैटेगरी में और भी फंड है, जैसे कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये एक डाइवर्सिफाइड क्वालिटी ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और मॉडरेट से एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये सुटेबल हो सकता है। दूसरा है व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड। ये क्वालिटी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। अगर आप रिलेटिवली नए फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स या उससे ज्यादा है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। अब पोर्टफोलियो में फाउंडेशन भी आ गई है, स्टेबिलिटी भी है और ग्रोथ इंजन भी। अब बात करते हैं लास्ट फंड की, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का टर्बो बूस्टर बन सकता है, स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने लिया है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड को। अगर मिड कैप पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन है तो स्मॉल कैप फंड उसका टर्बो बूस्टर। स्मॉल कैप फंड कंपनीज अभी अपनी ग्रोथ जर्नी के शुरुआत स्टेज पर होती है। अगर इनका बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में ये कंपनीज कई गुना बड़ा बन सकता है। इसी वजह से स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न का जो पोटेंशियल होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क और वोलेटिलिटी भी काफी हाई होती है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन को फॉलो करता है, मतलब फंड मैनेजर पहले कंपनी को एनालाइज करते हैं फिर सेक्टर को। ये फंड ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और फास्ट ग्रोइंग स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिजनेस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा हो। इस फंड की एक और खास बात ये है कि इसका जो AUM है वो कंपैरेटिवली कम है, 2572 करोड़। इसकी वजह से फंड मैनेजर को छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर रिटर्न्स की हम बात करें तो इसने लास्ट 3 इयर्स में जो CAGR दिया है वो लगभग 22.2% का दिया है। 5 इयर्स का CAGR लगभग 19.9% का है। ये फंड पिछले कुछ सालों में अपने कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है। ये फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर जिनके इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स या उससे ज्यादा हो उनके लिए सुटेबल हो सकता है। फंड का पोर्टफोलियो भी जरूर चेक करें ताकि आप समझ सके कि फंड की किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। फंड का पोर्टफोलियो इस तरह से है। बैंक ऑफ इंडिया के अलावा स्मॉल कैप कैटेगरीज में और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। ये फंड एक्सपीरियंस इन्वेस्टर और हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है। अब दूसरा है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये क्वालिटी फोकस इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करता है और मॉडरेट से अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, मैंने जितने भी फंड्स का नाम लिया, जितने भी फंड्स मैंने डिस्कस किया है, ये कोई बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।